जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को नमस्ते। आज हम यीशु मसीह का जन्म पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती पहले में लिखा है यीशु का जन्म। आज हम क्योंकि ये दिसंबर का महीना है जो क्रिसमस 25 तारीख को होता है, क्योंकि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसी में सभी लोग खुशी से प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, खुशहाली से मनाते हैं। जैसे हम सब लोग अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे हम सब लोग मसीह के भाई बहन सब क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन, बड़ा दिन भी, उसी दिन को बड़ा दिन भी कुछ लोग बोलते हैं, वो बड़ा दिन भी मनाते हैं। पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन के उद्देश्य पे। तो यीशु मसीह का जन्म कैसे, कब, कहाँ हुआ, ये हम पढ़ रहे हैं बाइबल में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसने मन में सोचा, अरे इससे साथ तो मेरी शादी होने वाली है, अब मंगनी भी हो गई है, अब मेरे इससे साथ अब इसके तो कुछ है। तो जो आम आदमी होते हैं तो वो सब सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, अब तो हम नहीं करेंगे इससे साथ शादी, क्योंकि ये तो पहले से ही माँ बन गई है। मगर फिर वो ऐसे ही सोच ही रहा था कि जैसे ही वो रात में गया अपने बिस्तर पे सोने के लिए, तो उसने सपने में देखा क्या कि स्वर्गदूत आए उसके सपने में और उसको बताया। धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि हमारे सब पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। वो आते हैं, पैदा हुए और हम लोगों का पाप से उद्धार करने के लिए। और वो स्वर्गदूत आया, यूसुफ को बताया, तो यूसुफ जान जाता, अरे ये तो पवित्र आत्मा की ओर से, तो परमेश्वर की ओर से है। तो उसे अपने पास रखता है और फिर इसके बाद में वो ले जाता है उसको कहीं। फिर आगे ये पढ़ते हैं क्या बता रहा है। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल रखा जाएगा, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ तुरंत जगा नींद में और जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जैसे वो सोया वैसे ही वो परमेश्वर के स्वर्गदूत आए उसके सपने में, उसे सब बताया कि ये स्वर्गदूत ये तो परमेश्वर की ओर से है, तो ये हमारे सब पापों के लिए आया है। तो वो उसकी नींद खुलती है और फिर जाता है कि अरे ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो प्रभु के हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के पास में, से ले आते हैं। तो वो जैसे ही गया उसके पास में, उसको लेके आया, अपने पास लेके आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब तक उसके बेटा नहीं हो गया तब तक उसकी देखभाल करता रहा, उसके साथ में रहा। जब यीशु मसीह का जन्म हो जाता है तब यीशु मसीह कहाँ पे जन्म लेते हैं? एक चरनी में, जहाँ पे ये यूसुफ जाते हैं। एक हेरोदेस वो होता है
गांव, वो सॉरी ये शहर होता है, वहां पे जाते हैं लोग नाम वाम लिखाने के लिए, कुछ नाम धरण होता करण होता है, वहां जाते हैं ये लोग। तो वहां पे यीशु मसीह की योजना होती है, परमेश्वर की योजना होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने सभी को पापों को मिटाने का उद्धार, पापों का, हम सबके पापों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने सभी के पापों का, और किसी के पास भी पापों का उद्धार नहीं है कि हम पाप करें और हम मांगे कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, तो वो माफ कर दे, नहीं माफ करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा यीशु मसीह ऐसा है, हमारा परमेश्वर ऐसा है। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए हम अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कोई ऐसा कर सकता है? कोई नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को ऐसा नहीं दे सकते हैं कि दूसरों के लिए वो जान दे, कि उसके माँ बाप के सामने, परमेश्वर के सामने वो हाथों में कीली खाई और वो सूली पे लटकाया गया हमारे पापों के लिए, हम सबके पापों के लिए परमेश्वर ने सूली पे अपनी जान दी ताकि हम बचाए जा सकें। ये जो हमने बताया है सभी लोग, आप ये वचन को पढ़िए और समझिए। अगर जो भी हमसे गलती हो तो हो गई हो समझाने में या बताने में, तो मुझे माफ कर देना मेरे भाइयों बहनों। और ये वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे सभी लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी का अच्छा स्वस्थ रहे, संभाल के स्वस्थ रखे परमेश्वर, और सभी को संभाल के रखे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।